हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आईपी क्लास। आज हम हमारे आईपी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। अब अगर हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई फैक्ट इकट्ठा करते हैं, उस चीज़ के बारे में कोई सी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए मीनिंगफुल होनी चाहिए, यूजलेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें कि एक स्टूडेंट है तो उसके रोल नंबर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसके फादर नेम की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसके मदर नेम की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसके एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं अगर मैं बोलूँ मुझे स्टूडेंट के ग्रैंडफादर का नेम क्या है, ग्रैंड मदर का नेम क्या है, ये भी जानना है। तो मैंने अगर स्टूडेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, तो क्या मेरे लिए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नेम इम्पोर्टेंस रखता है? कहीं नहीं, वो मेरे लिए मीनिंगलेस है। और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, सिटी एंड एक्सेट्रा। तो डेटा वही होता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होता है, मीनिंगफुल होता है, जो कि हमको इनपुट देने के लिए काम आता है। तो अब हम चलते हैं कि डेटा को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट, टाइप ऑफ वैल्यू, एंड सेकंड, डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा को क्लासिफाई करा गया है सबसे पहले तो टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू किस तरीके की होगी उसके आधार पर। पहली है न्यूमेरिक। फर्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, जिसके अंदर केवल नंबर्स जाएंगे। नंबर्स भी कहाँ से कहाँ तक? केवल 0 to 9 तक। अल्फाबेटिक में क्या जाएंगे? कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z। और अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसके अंदर नंबर्स भी जाएंगे और जिसके अंदर क्या जाएगा? अल्फाबेट्स भी जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर एक न्यूमेरिक डेटा है, स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, ये अल्फाबेटिक डेटा है। और अगर हम अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अगर एड्रेस है, तो देखिए आप एड्रेस में आप लिखते हैं जैसे कि C ब्लॉक, G ब्लॉक, तो आप उसके अंदर G ब्लॉक 9 नंबर, हाउस नंबर, तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर देखिए नंबर्स भी आते हैं और अल्फाबेट्स भी आते हैं। तो उस तरह का डेटा कहलाता है अल्फान्यूमेरिक। तो ये तो हमने डेटा को कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू। अब हम डेटा को, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे या कैटेगराइज करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ collection of data where different type of data stored in single unit। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पर बहुत तरह का डेटा एक ही जगह स्टोर हो। जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन सारी एक जगह स्टोर होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम। अगर मैं उसकी बात करूँ मार्क्स की, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन तो अलग अलग है, पर है तो एक जगह ही ना। और एक जगह कैसे? स्टूडेंट के नाम से या स्टूडेंट के रोल नंबर से। अगर मान लो स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, तो स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, तो मैं रोल नंबर 101 से ही सारा डेटा स्टूडेंट का एक साथ निकाल सकती हूँ या एक जगह रख सकती हूँ। कहाँ? कंप्यूटर में। जब हम इनपुट देंगे तो सारा डेटा एक जगह दे देंगे, और सारा डेटा एक जगह देने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा जो डेटा है वो एक ही जगह रहेगा, और उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की होगी? अलग अलग तरह की होगी। तो यही डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि अलग अलग तरह का डेटा एक ही जगह स्टोर्ड रहना। कहाँ रहेगा स्टोर? आपके कंप्यूटर में। तो हम इसको स्टोर करना सीखेंगे। प्रैक्टिकली हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब हम स्टोर करना सीखेंगे कि इसको स्टोर कैसे करते हैं। अब आता है कि डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दो तरीके से कैटेगराइज करा गया है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप्स का मीनिंग पता हो तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो भी आपने वैल्यू दी है उसका टाइप क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा कि अगर मेरे पास केवल नंबर्स होंगे तो
न्यूमेरिक होगा वो, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे तो केवल वो अल्फ़ाबेटिक होगा, अगर किसी के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी और किसी के अंदर नंबर भी है तो वो अल्फ़ान्यूमेरिक होगा। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं वो एक बेसिक डेटा टाइप है। कौन से? इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड केयर। इंटीजर जो कि केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेता है, फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को लेता है। अब डबल क्यों यूज़ हुआ? डबल काम तो फ्लोट का ही करता है, पर फ्लोट की अगर रेंज पार हो जाती है, अगर जैसे कि जो फ्लोट की रेंज है उसके अगर ज़्यादा हो गई तो डबल एब्जॉर्व करता है। मतलब अगर फ्लोट की रेंज है जैसे कि 1.7 तो डबल की रेंज 3.4 हो जाती है। तो अगर फ्लोट वो डेटा नहीं ले पा रहा है तो इसलिए हम डबल यूज़ करते हैं, दोनों ही डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। और केयर का मतलब कैरेक्टर, जैसे कि आप लिखते हैं केवल सी, तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना होता है, और कैरेक्टर का मतलब होता है केवल एक ही अल्फ़ाबेट। हम ये कह सकते हैं केवल एक ही अल्फ़ाबेट या केवल एक ही नंबर, और हमेशा कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखना ज़रूरी होता है। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है सबसे, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, बट जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना वो किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं या किसी ना किसी से डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या है? जो चीज़ किसी ना किसी से निकल कर आए या हम खुद बनाएं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं। और क्यों कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप? क्योंकि यूज़र, जो हम यूज़र हैं, वो खुद ही इन टाइप के डेटा टाइप्स को बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि इनम है, एरे है और स्ट्रक्चर है। यूनियन भी होता है, ये हम आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे जब हमारी प्रोग्रामिंग आएगी तब, कि एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।